ज़्यादा रहते हैं कि अगर आपको 4 रोटी मिली है, तो 1 रोटी दूसरे को खवाओ यार। मनुष्य जीवन पशुता नहीं आनी चाहिए कि दूसरे की रोटी छीन के खाएँ। मतलब समझो, अगर 4 रोटी हैं, तो अपने हिस्से की 1 रोटी दूसरे को, चिड़िया, पंछी, भूखे किसी को भी पवा दो, तो मनुष्य जी कम से कम मनुष्यता आ जाए। साधुता और भगवत भाव तो बहुत मनुष्यता आ जाए। देखो, गंदे हम मना करते हैं कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ। जैसे ऐसे कह देते हैं, तुम परिस्त्री गमन करोगे, मांस खाओगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और उसको लगता है सर्वनाश क्या हो गया, मौज मस्ती से जी रहे हैं। जो गंदे आचरण करके बढ़े, वो कैसे मिटे देख लो ना, आपको समझाने की जरूरत है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरों को सुख का भाव रखो। किसी को गरीब या अनाथ या अपाहिज देखकर उसका अपमान मत करो। नहीं, उसमें बैठा भगवान तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो कर देगा। ऐसी क्या हमारे को दिव्य अनुभूति के लिए मानवदेह मिला, कहाँ फंस रहे। मतलब कैसे गंदे गंदे आहार विहार, कह रहे बिना खाए ताकत ही नहीं आएगी। बोले उनसे ताकत, अरे यार कैसी बात करते हो, थोड़ा संयम से रहो, दंड बैठक मारो, अच्छा सात्विक भोजन करो, दूसरों को सुख पहुंचा, देखो बलवान बन जाओगे, आत्म बलवान और देह भी बलवान। अब गंदे आचरण करोगे, गंदा भाव रखोगे तो शरीर भले मोटा हो जाए, लेकिन तुम्हारा आत्म बल नहीं होगा। बल है कि काम आवे और तुम पर विजय प्राप्त न कर पावे, क्रोध कोई तुम्हें दिला न पावे, तुम्हें मोह अहंकार न सता। अब आया बल, ये बल आएगा अच्छे आचरण करने से, भजन करने से, जितेंद्रिय रहने से, ये आत्म बल आएगा। तो भगवत कृपा से आप लोग जो हमारे पास आए हैं, इसी बल के लिए आए हैं। नहीं तो काहे को आए हो? हमारे पास क्या है, एक लड्डू भी तो आपको नहीं दे सकते है, कुछ खवा तो सकते नहीं भाई कि चलो वहां थोड़ा मीठा मिले, कुछ चले भैया। नाम वाणी की बात केवल है, भगवान की बात है, इसे स्वीकार कर लो, अमृत मिलेगा। जो भगवदामृत है, वो दिव्य आनंदित हो जाओगे। नाम जप करो, दूसरों की सुख की भावना रखो, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदा व्यवहार न करो। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद चाहिए तो बस। ये राधा नाम अपने लिए लेके आए हो? नहीं नहीं, आपके लिए। अच्छा, हमारे लिए अभी पहन लेते हैं। बस हृदय शीतल होना ये आशीर्वाद होता है, ऐसे वैसे तो सब बाहरी बातें है। तुम्हारे आचरण की बात सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा है, सुखी हो रहा है। आप समाज सेवक काफी सारे मर्जी ए, डायलिसिस पेशेंट आ, और अभी तक 1 लाख वो से ज्यादा पेशेंट्स। जो हृदय से अपनापन प्रकट होता है ना, जिसे हम दोबारा आपसे कहा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये आशीर्वाद ही था। अगर भगवान के जनों को अच्छा लगने लगे, मतलब भगवान को अच्छा लग रहा है। भगवान के बात सुननी है ना, तो भगवान के मुख संत जन होते हैं। भगवान की प्रसन्नता देखनी है, तो अगर संत आपको प्यार देने लगे तो जान लो कि भगवान प्रसन्न है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो खूब बहादुर बन करके जिस कार्य में लगे हो, मन वचन कर्म से लगो। हमारा हृदय से सपोर्ट है, बस दुरुपयोग मत करना। जैसे कोई भी असहाय असमर्थ, तो उसका कभी शोषण न होने पावे, कहीं सेवा का दुरुपयोग न होने पावे, काम आदि की चेष्टा कहीं कोई हमें गिरा न पावे। बहुत सावधान संयम से, तो ये सेवा ही भगवान की प्राप्ति करा देगी। समाज सेवा हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे प्रभु सब रूपों में विराजमान ना। हाँ, आज आवश्यकता है निष्काम भाव से समाज सेवा की। आजकल हम लोग इतने गिर चुके हैं कि समाज सेवा के नाम से समाज शोषण करने लगते हैं। आप अच्छे से समझ रहे ना? बस हम आप पर इसीलिए थोड़ा प्रियता का भाव लाए कि निष्काम समाज सेवा यही धर्म है। और समाज सेवा के नाम पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये तो ठीक नहीं रहेगा। ये तो मतलब एक तरह से व्यापार हो गया, और जो बहुत अपने को धोखे में डालता है। इसलिए भले नमक रोटी खाना, लेकिन धर्म से चलना, तो जीवन ऐसा प्रकाशित होता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। वो बहुत बड़े हैं, वो थोड़ा सा कृपा दृष्टि कर देंगे ना, तो माला माल कर देंगे। ये टुटमुंजियापना करने से, इधर से उधर करने कुछ नहीं होता। निष्काम भाव से चलो, मालिक निहाल कर देगा। वो जब देता है ना, कहते हैं ना कहावत में कि छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब पता नहीं चलता कहाँ से कैसे व्यवस्था होती। नहीं, हाँ, मस्त रहो, आनंदित रहो।